नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा राउत और आप देख रहे हैं AP20 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से भड़के अयोध्या के संत। जी हां, एक बार फिर से लक्ष्मी पूजा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर अयोध्या के संत समाज में आक्रोश है। संतों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग राक्षस हैं। आइए देखते हैं हमारी यह रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य राक्षस पहले भी होते थे और आज भी जो राक्षस हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ही राक्षस हैं। इससे साबित हो चुका है कि वो देशद्रोही भी है, क्योंकि राम से राष्ट्र है और इस राष्ट्र का अपमान किया है उसने। कभी हम लोग से इसका अगर मुलाकात होता है तो इसको इतना जूता मारूंगा या गिन नहीं पाएगा और आगे आने वाले दिनों में भारत से इसको पलायन करना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन के विरोध में बयान दे रहे हैं और यह व्यक्ति जिसके साथ भी रहा, जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद किया, जिसके साथ रहा उसी के साथ गद्दारी किया, आज तक का इसका रिकॉर्ड रहा है। यह सनातन द्रोही तो है ही है, सनातन द्रोही तो है ही है यह, लेकिन आज यह गरीबों का द्रोही हो गया। ये जो राशन मिल रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि जो हर गरीब के घर में राशन पहुंचा रहे हैं। और आज इस व्यक्ति ने मां लक्ष्मी पर तो टिप्पणी किया ही, लेकिन इसको ये नहीं पच रहा है कि जो दलितों के यहां, आदिवासियों के यहां, गरीबों के यहां जो राशन पहुंच रहा है, इसको ये नहीं पता है कि राशन लेने वाला कोई वहां जो है तो समृद्ध व्यक्ति नहीं जाता है। राशन लेने के लिए जो गरीब लोग हैं, अरे उसमें तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी गरीब है, सबको सरकार बिना भेदभाव का राशन दे रही है। तो आज तो यह लोगों के पेट पर चाकू चला दिया है। आज जो है दलित रो रहे हैं, आज गरीब रो रहे हैं, आदिवासी रो रहे हैं इसके बयान को सुन करके, आज मुस्लिम रो रहे हैं, गरीब मुस्लिम जितने गरीब मुस्लिम हैं, गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं रो रही हैं, जिनके 8-8, 9-9 बच्चे हैं जो उसी राशन पर जिंदा हैं, वो रो रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम रो रहे हैं। तो इसने आज जो है तो ये साबित कर दिया कि यह सनातन द्रोही तो था ही, लेकिन यह दलित द्रोही है, यह आदिवासी द्रोही है, यह मुस्लिम द्रोही है, यह गरीबों का जो है तो द्रोही है। ये जो राशन मिल रहा है इसको अच्छा नहीं लग रहा है। माने ये देखिए कि कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, इससे इसको पीड़ा हो रही है। इसलिए मैं सनातनियों से निवेदन करूंगा, ऐसे धर्मद्रोहियों से सावधान रहें, अपने सनातन धर्म पर अटल रहें। राक्षस पहले भी होते थे और आज भी जो राक्षस हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ही राक्षस हैं, इनसे हर तरह से सावधान रहें। स्वामी प्रसाद मौर्य संस्कृति और सनातन धर्म का पहले से ही दुश्मन है। जब पहले उसने रामचरितमानस को जलवाने के लिए ऐसा बयान दिया था, रामचरितमानस के विषय में उल्टा सीधा बोला था, आज जो माँ भगवती लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के बारे में उसने सवाल उठाया है, उसने ये भी कहा कि ये कोई भगवान नहीं, ये साधारण मनुष्य थे, और दीपावली पर उसने सवाल उठाया है। ये इसकी मानसिकता सोच ठीक नहीं। इससे साबित हो रहा है कि ये पागल हो चुका है, इसको सही अस्पताल में इलाज होना चाहिए। ये लगातार सनातनियों को चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी करता है। क्या ऐसे बयान संविधान कानून इजाजत देता है? इससे मालूम चलता है कि ये संविधान और कानून को नहीं मानता है, और जो संविधान कानून को न माने उसको हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए। ये लगातार उल्टा सीधा बोलता रहा है। क्या ये संविधान कानून में दायरे में है यह बयान? ये खिलाफ है, और जो संविधान और कानून के खिलाफ हो उस तरह उसको उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान से उसको भेज देना चाहिए पाकिस्तान में। कभी खुदा, कभी अल्लाह, कभी मुसलमान भाई के इष्ट जो होते हैं उन पर अगर बोल करके देखे ना तो गर्दन जाएगा कट। मगर वो लगातार सनातनियों को कमजोर समझ करके सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए उल्टा सीधा बयानबाजी करता रहता है। इससे साबित हो चुका है कि वो देशद्रोही भी है, क्योंकि राम से राष्ट्र है और इस राष्ट्र का अपमान किया है उसने। जो गणेश लक्ष्मी
गणेश, लक्ष्मी और विष्णु नारायण सबका पूजा पाठ होता है। ये परमात्मा से ही राष्ट्र है और इस परमात्मा हिंदुस्तान में परमात्मा के गणेश, लक्ष्मी और विष्णु लक्ष्मी जिनका भी हम लोग पूजा करते हैं, उनके आस्था पर चोट पहुंचाने वाला कार्य किया है, उन पर सवाल उठाया है। ऐसे देशद्रोही को हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान जाना चाहिए। सभी सनातनियों से कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब देने के लिए अब तुम लोग हो जाओ और स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब दो। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद का यह बयान है अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। जितना इसका निंदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि यह ऐसा कुटिल है, ऐसा यह कपटी है, ऐसा यह कायर मक्कार, यह आतंकवादी विचारधारा को पालित पोषित करने वाला है। यह अज्ञान है, इसे कोई ज्ञान ही नहीं है। विक्षिप्त मानसिक रोग से पीड़ित, इसको किसी विशेषज्ञ चिकित्सालय में जाकर के अपना मानसिक रोग का इलाज कराना चाहिए। इसे कोई ज्ञान ही नहीं है कि हमारे यहाँ सदियों लाखों वर्ष पुराना जब हमारे राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त करके लौटे तब से दीपावली मनाया जाता है। उसे ज्ञान नहीं है सनातन संस्कृति के बारे में। वह निरंतर सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करता। हमारे सनातन धर्म में ही यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवी की उपाधि अगर कहीं कही जाती है तो सिर्फ सनातन धर्म है। वहां सनातन धर्म में स्त्रियों की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है। किसी पंथ मजहब में किसी प्रकार के स्त्रियों का सम्मान नहीं है जितना हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्त्रियों का सम्मान है, आदर है। ऐसे अज्ञानी के लिए मैं एक लाइन कहूंगा, लंपट कपटी कुटिल विशेखी, सपनों संत सभा नहीं देखी, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। इसके मन रूपी में जो है काई लगा हुआ है। यह लंपट है, कपटी है, कुटिल है, यह लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता है। संपूर्ण हिंदू जनमानस से मैं यह निवेदन करूंगा कि ये लतखोर जहां पाओ वहां जूते मारो। इस प्रकार के टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को इतना जूता पड़ेगा, कई बार यह जूता खा चुका है और पुनः यह जूता खाएगा। कभी हम लोग से इसका अगर मुलाकात होता है तो इसको इतना जूता मारूंगा यह गिन नहीं पाएगा और आगे आने वाले दिनों में भारत से इसको पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि यह आतंकवादी विचारधारा का नित्य निरंतर सनातन पर कुठाराघात करता है।